कौन है हमारे राम? एक नाम नहीं, एक अनुभव है राम। जय श्री राम। राम एक शब्द नहीं, एक स्पंदन है। राम जिसका उच्चारण मात्र जीवन में शांति भर देता है। राम जो मर्यादा के प्रतीक है। राम जो प्रेम, करुणा और त्याग की साक्षात मूर्ति है। आज हम जानेंगे कि राम कौन है, क्यों कहा गया कि राम जीवन नहीं जीवन दर्शन है, और क्यों आज भी करोड़ों हृदयों की धड़कन में बसते हैं हमारे राम। बाल रूप में राम, सौम्यता और संस्कार का आरंभ। त्रेता युग के राजा दशरथ के घर जब राम जन्मे, तब अयोध्या ही नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड में दिव्यता की लहर दौड़ गई। चारों भाइयों में सबसे बड़े, फिर भी सबसे अधिक विनम्र ओ राम, जिन्होंने अपने गुरु के चरणों में बैठकर विद्या प्राप्त की। ओ राम जिन्होंने जंगलों में ऋषियों की सेवा की। ओ राम जिन्होंने बचपन से ही संस्कारों की ऐसी मिसाल रखी जो हर युग के लिए प्रेरणा बन गई। राम का पहला परिचय संस्कार। राम मर्यादा पुरुषोत्तम। राम केवल वीर नहीं थे, वो धर्म के रास्ते के अनमोल पथिक थे। जब पिता ने वनवास का वचन दिया, राम ने प्रश्न नहीं किया, क्योंकि राम जानते थे धर्म सबसे ऊपर है। उन्होंने सिंहासन को नहीं, त्याग को चुना। उन्होंने अयोध्या नहीं, जंगलों की कठिनाइयों को अपनाया। राम का दूसरा रूप मर्यादा। राम भाई, पति और पुत्र के रूप में आदर्श। राम ने अपने जीवन में हर रिश्ते को मर्यादा से जिया। भरत के प्रेम को देखा तो राज सिंहासन तक छोड़ दिया। सीता को पत्नी नहीं, परम श्रद्धा की देवी समझा। पिता के वचनों को निभाने के लिए जीवन का सुख त्याग दिया। राम का तीसरा स्वरूप आदर्श जीवन जीने वाला मनुष्य। राम युद्ध के योद्धा, लेकिन विनम्रता के साथ। लंका के युद्ध में राम ने रावण को मारा, लेकिन उसे भी सम्मान दिया। विजय के बाद सीता को अग्नि परीक्षा दिलाई, लेकिन उनके मन में कोई द्वेष नहीं था। उन्होंने युद्ध को भी धर्म की सीमाओं में रखा। वह एक योद्धा थे, पर सबसे पहले एक धर्मात्मा। राम का चौथा भाव धर्म में विनम्र योद्धा। राम त्याग और करुणा की प्रतिमूर्ति। राम का जीवन केवल राजसी नहीं था, उनकी आंखों में करुणा थी। जब सेबरी ने बेर खिलाए, राम ने उन्हें ईश्वर तुल्य सम्मान दिया। और राम जिन्होंने बानरों को, भालुओं को, वनवासियों को अपना बनाया। राम का पांचवा सत्य करुणा। राम केवल राजा नहीं, लोक नायक थे। राम राज केवल एक काल्पनिक आदर्श नहीं था, वह समता, न्याय और करुणा से सुसज्जित एक युग था, जहाँ कोई भूखा नहीं सोता था, कोई दुखी नहीं होता था। हर प्रजा राम को अपना मानती थी, और राम अपनी प्रजा को अपने प्राणों से भी प्यारा। राम का छठा रूप न्याय प्रिय लोकनायक। राम सीता के बिना अधूरे नहीं, बल्कि उनके साथ पूर्ण। राम और सीता का संबंध केवल पति पत्नी का नहीं, आत्माओं का मेल था। राम ने कभी सीता के बिना खुद को पूर्ण नहीं माना। राम का प्रेम स्थूल नहीं, सूक्ष्म था, आत्मिक था। राम का सातवां रस प्रेम। राम धर्म और सत्य के जीवंत प्रतीक। राम का जीवन इस बात का उत्तर है कि कैसे एक इंसान कठिन से कठिन निर्णय में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ता। उनके जीवन में असंख्य चुनौतियां आई, लेकिन उन्होंने हर बार सत्य का मार्ग चुना। राम का आठवां संदेश हर स्थिति में सत्य को पकड़ो। राम एक नाम नहीं, अनुभव है। राम केवल मंदिरों में नहीं, दिलों में बसते हैं। राम केवल कथा में नहीं, हमारे संस्कारों में है। राम जब दिल से जपे जाते हैं, तब वो केवल नाम नहीं रहते, वो बन जाते हैं अनुभव। आज के युग में राम का अर्थ क्या है? आज जब समाज भटकाव में है, लोग भ्रमित है, रिश्ते टूट रहे हैं, तो राम हमारे भीतर रोशनी का दीपक जलाते हैं।
राम हमें बताते हैं कि अपमान में भी शांति कैसे रखनी है, सत्ता के बिना भी सम्मान कैसे कमाना है, प्रेम को त्याग के साथ कैसे जोड़ना है। राम आज भी प्रासंगिक है। राम हमारे जीवन में क्यों जरूरी है? जब हमारे जीवन में अंधेरा हो, राम प्रकाश है। जब विकल्प कठिन हो, राम निर्णय है। जब जीवन बिखरने लगे, राम उसे जोड़ते हैं। जब मन डगमगाए, राम मार्गदर्शक बनते हैं। राम वो शक्ति है जो हर युग में जरूरत बन जाती है। निष्कर्ष, राम को जानो, राम को जियो। राम को जानने का सबसे सरल तरीका है उन्हें अपने जीवन में उतारना, उनकी तरह प्रेम करना, उनकी तरह त्याग करना, उनकी तरह मर्यादा में रहना। क्योंकि राम एक नाम नहीं, एक अनुभव है। राम एक भाव नहीं, संपूर्ण जीवन दर्शन है। जय श्री राम, सीता राम हनुमान।